नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके अपन जो ऑप्शन हैं उसको भी एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑप्शन इसमें अगर सही नहीं है तो अन्य क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वो सही हो सकते हैं। मतलब ये कि सपोज आपके ये प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में चलने वाली एक गर्म स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है। अब इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ये वाला जो हरमट्टन है वो सही है। तो अब ये जो ऑप्शन है इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सभी ऑप्शन को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑप्शन है उससे क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो इस तरह से हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन का आंसर, तो ये हरमट्टन जो है वो सहारा रेगिस्तान में चलने वाली गर्म स्थानीय हवा है, ठीक है। अब ये पूछा जाएगा कि जो हरमट्टन है वो कौन से देश में जनरली चलता है। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि एक ही देश में चलता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर पूछा जाए कि कौन से देश में ज़्यादातर चलती है तो ये न्यू गिनी में चलती है, ठीक है, न्यू गिनी। अब ये गिनी जो कि आपको पता है कि एक तटीय देश है, जो अफ्रीका है उसका तटीय देश है यहाँ पे। और जो ये सहारा मरुस्थल है ये उत्तर जो अफ्रीका है यहाँ पे है। ज़्यादातर नॉर्थ सूडान में, ट्यूनीसिया, इस तरह के जो देश हैं, ऊपर वाला अल्जीरिया, वहाँ पे ये मरुस्थल है उत्तरी आपके अफ्रीका में, ठीक है। याद कैसे करेंगे, हरमट्टन की गिनी में बहती है। देखिए, इसको हम हरमट्टन जो स्थानीय हवा है, गर्म स्थानीय हवा है, उसे हम डॉक्टर बिंड के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि हरमट्टन, आपसे पूछा जाएगा कि जो हरमट्टन एक स्थानीय पवन है, गर्म स्थानीय पवन है जो कि गिनी में बहती है, उसे अन्य कौन से नाम से जाना जाता है, तो उसे डॉक्टर बिंड के नाम से जाना जाता है। अब कैसे याद रखेंगे कि डॉक्टर बिंड किसे कहा जाता है, हरमट्टन को कैसे कह सकते हैं। तो याद करने का तरीका देखिए, हारमत, ठीक है, हारमत, ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर है वो अगर कोई एकदम से पूरा एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गया है अपनी लाइफ से, रोग अगर उसको हो गया ऐसा, तो वो क्या कहता है डॉक्टर कि हारो मत, यानी कि दवाई से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हरमट्टन को इस तरह से याद रखेंगे कि हारो मत, ये कौन बोलता है, डॉक्टर बोलता है, ठीक है। तो याद हो जाएगा कि कौन से बिंड को डॉक्टर बिंड कहा जाता है, हरमट्टन बिंड को, ठीक है। अब ये कहाँ पे बहती है ये भी आपको याद हो जाना चाहिए कि गिनी में बहती है। कैसे याद रखेंगे, अगर आप सेना में हैं, ठीक है, तो कब हारते हैं, जब आपकी सेना कम हो जाती है। यानी कि अगर दुश्मन आपकी सेना का धज्जिया उड़ा दिया, सपोज 10 सेना का बटालियन है, उसमें से 7 शहीद हो गए, तो अब आप हार जाएंगे। तो यानी कि आपकी जो काउंटिंग है वो कम जाएगी, यानी कि गिनती कम जाएगी। तो इस तरह से याद रखेंगे कि हारते कब हैं, जब आपकी गिनती कम हो जाती है। इस तरह से हम देखिए चीज़ों को कैसे हम कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पवन है वो अभी तो याद हो जाएंगे लेकिन एग्ज़ाम तक भूल जाएंगे। तो इस तरह से स्टोरी बना के आप याद कीजिए। देखिए कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए कि हरमट्टन कहाँ पे बहती है, किस बिंड को डॉक्टर बिंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से मरुस्थल में बहते हैं, तो ये कहाँ पे बहते हैं, सहारा मरुस्थल में बहते हैं। अब देखिए, इसको डॉक्टर बिंड क्यों कहते हैं, इसके पीछे लॉजिक है। क्या होता है कि गिनी में क्या होता है, काफ़ी उमस होती है। अब उमस होती है तो एकदम से उमस में आपको पता है कि लोग बीमार होने लगते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो ये जो हरमट्टन बिंड है वो ऐसा तेज हवा आती है कि जो उमस है उसको बहा के ले जाती है, जिससे लोगों को राहत मिलती है। इस वजह से इसे डॉक्टर बिंड कहा जाता है, ठीक है। तो इतना बातें आपको याद हो गई होगी हरमट्टन के बारे में। एक बिंड और है हबूब, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए, जो हबूब है उसके बारे में पूछा जाएगा कि ये भी कहाँ बहती है। ये भी देखिए सहारा में ही बहती है, लेकिन ये उत्तरी सूडान में बहती है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, तो यहाँ पे आपके उत्तरी सूडान है, यहाँ पे दक्षिणी सूडान है, यहाँ पे ये हबूब बहती है। तो याद कैसे करेंगे, देखिए हबूब, देखिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि और है याद करने का तरीका, हबूबू आपको पता है, ठीक है। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस याद रखिए, जिनको पता है उनको याद हो जाएगा।
सूडान, डॉन के पास, सूडान उत्तरी सूडान, डॉन के पास, डॉन मतलब कि जो कि एकदम से आप कह सकते हैं रंगदार होता है या रंगबाज होता है, उसके पास बूब की कमी नहीं होती है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया तो याद हो जाएगा, नहीं तो आप अपने तरीके से याद कर लीजिएगा। मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि +18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद हो जाएगा कि हबूब कहाँ पे बहती है और हरमट्टन कहाँ पे बहती है। एक बिंड है कराबूरन, ठीक है, एक बिंड है कराबूरन, ये कहाँ पे बहती है, मध्य एशिया में, यानी कि जो आपके ये इंडिया है, ये एशिया है, ये एशिया है, यहाँ पे मध्य एशिया में ये कराबूरन बहती है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में इसको ब्लैक बूरन के भी नाम से जाना जाता है, इस बिंड को ब्लैक बूरन के भी नाम से जाना जाता है और इसको ब्लैक स्टॉर्म के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्लैक बूरन हो या ब्लैक स्टॉर्म हो, वो किसको कहा जाता है, कराबूरन, जो कि सेंट्रल एशिया में एक समर में यानी कि गर्मी में या बसंत में बहती है शुष्क पवनें, उसको कराबूरन को ही हम लोग ब्लैक बूरन या ब्लैक स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपके यहाँ पे सभी ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से चीज़ें अगर याद करते हैं तो आपके दिमाग पे ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग होगी। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस नदी पे इंदिरा सागर बांध निर्माण किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो नदी है वो कौन सा है, देखिए इंदिरा सागर बांध, नाम से पता चल रहा है कि इंदिरा गांधी के नाम पे ये रखा गया है। तो इंदिरा गांधी क्या थी, औरत थी, यानी कि वो मर्द नहीं थी, यानी कि वो नामर्द थी। औरत मतलब नामर्द ही होते हैं। ठीक है, तो यानी कि नामर्द मतलब कि नर्मदा नदी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी सागर बांध कौन सी नदी पे है, कहाँ पे है, ये एमपी में है, नर्मदा नदी पे। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जो आपको ट्रिक बताता हूँ या चीज़ें बताता हूँ, वो उसमें मेरा इंटेंशन ये नहीं होता है कि किसी की फीलिंग को हर्ट करना, बस चीज़ें याद हो जाए भाई, क्योंकि आपके एक एक किसी भी तरीके से याद करें, एक एक नंबर काफ़ी मायने रखते हैं इस तरह के कंपटीशन लेवल में। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सलाल कहाँ पे है, आपसे पूछा जाता है सलाल पावर प्रोजेक्ट जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है। लाल बर्ड आते ही दिमाग में क्या आता है, खून, खून कहाँ पे ज़्यादा बहती है, जम्मू कश्मीर में, यानी कि होगा भी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ये आपके अब क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी, जो लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में ही है, ये लद्दाख में नहीं है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, याद हो जाएगा। देखिए अगर नदी लाल हो जाती है वहाँ की, अगर नदी लाल हो जाती है तो हम उस नदी में तैर के तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि बदबू मारेगा, खून से लाल हो गया नदी, तो अब किससे जाएंगे, नाव से जाएंगे। तो यानी कि ये जो सलाल पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पे है, ये अगर पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे, चेनाब। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद हो गई, कहाँ पे है, कौन सी नदी पे है। ठीक है, और ये जो पावर प्रोजेक्ट है वो सिंधु जल समझौता हुआ था इंडिया पाकिस्तान, तो उसके बाद ये पावर प्रोजेक्ट है जो पहला पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में बना था उस समझौते के तहत। ठीक है, उस समझौते में ये हुआ था कि इंडिया 20% ही पानी का कंजप्शन कर सकता है और अपने जो डैम है उसकी जो हाइट है वो कितना रख सकता है, ये सब चीज़ें सिंधु जल समझौता के तहत इंडिया के साथ पाकिस्तान का हुआ था। ठीक है, अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन ट्रांस हिमालय से निकलती है। ट्रांस हिमालय मतलब कि जो हिमालय का पार्ट नहीं है लेकिन हिमालय के ऊपरी भाग पे है, जैसे आपका ये जम्मू कश्मीर है तो हिमालय यहाँ से इस तरह से आगे फैलती है, तो यहाँ पे हिमालय का पार्ट नहीं होकर 3 श्रेणियाँ हैं, लद्दाख, जास्कर, एक काराकोरम। तो यानी कि ये जो आपके 3 श्रेणियाँ हैं उसी में से एक सिंधु नदी निकलती है। तो वही कह रहा है कि कौन सी नदी ट्रांस हिमालय से निकलती है, इधर आपके मानसरोवर से निकलते हुए ट्रांस हिमालय क्रॉस करते हुए ये सिंधु नदी कहाँ निकल जाती है, पाकिस्तान में। तो यमुना तो इधर से निकलती है, गंगा भी इधर से निकलती है, सरस्वती तो इसका एक पार्ट ही है। ठीक है, तो यानी कि आपके ऑप्शन कौन हो जाएंगे, सिंधु नदी जो कि ट्रांस हिमालय से निकलती है। ट्रांस हिमालय के कौन कौन पार्ट है मैंने बता दिए, 3 श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, कारबार बीच कहाँ पे है। बीच मतलब कि वहीं जो समुद्री तट होता है, बीच जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो कारबार बीच है वो कहाँ पे है, जैसे गोवा का बीच है उसी तरीके से कारबार बीच है। याद कैसे करेंगे, तुरंत याद हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है कार। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, कारबार कर्नाटक। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में याद हो जाएगा। मसाई किसकी एक आदिम जनजाति है। मसाई पूछा जाएगा कि कौन से देश में पाया जाता है। तो देखिए ये जो ट्राइब है मसाई वो आपके तंजानिया और केनिया दोनों में पाई जाती है। याद कैसे करेंगे, देखिए मसाई, देखिए अगर मसाई मतलब कि मसाज करना, इस तरह से याद कीजिएगा।
कि मसाई कर रहा है या मसाज कर रहा है, ठीक है। तो मसाज कब करते हैं? अगर पापा का मसाज कर रहे हैं, मम्मी का आप मसाज कर रहे हैं, तो कब करते हैं? जब उनको फुसलाना होता है या बहलाना होता है या उनसे कुछ मांगना होता है। तो नए पैंट सेट यानी कि नया कुछ पैंट सेट आपको चाहिए या नया मोबाइल चाहिए, तो आप मम्मी का मसाज करते हैं, पापा का मसाज करते हैं, ठीक है। तो मसाई नया अगर कुछ चाहिए आपको, यानी कि तंजानिया, नया और केनिया, ठीक है। तंजानिया और केनिया दोनों में पाए जाते हैं, साउथ केनिया और नॉर्थ तंजानिया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप मैप में, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट, क्योंकि मैप के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक मिनट, मैं मैप को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैप में आप आसानी से समझ लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है केनिया, ठीक है, केनिया, और यहाँ पे तंजानिया अफ्रीका का पार्ट है। और ये देखिए साउथ केनिया और नॉर्थ तंजानिया के बीच में ही ये मसाई जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा ये जो बॉर्डर है केनिया और तंजानिया का, यानी कि तंजानिया का क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, और केनिया का साउथ हो गया। तो यहाँ पे मसाई जो जनजाति है वो पाई जाती है। याद मैंने आपको करा दिया कि कैसे याद करना है, कि मसाज अगर आप मम्मी पापा का कब करते हैं, जब नया चीज़ आपको ख़रीदना होता है, ठीक है। तो नया यानी कि तंजानिया नया, ठीक है, केनिया मतलब कि नया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में आ जाएगा कि मसाई जो आदिम जनजाति है वो कहाँ पे पाई जाती है। केप ऑफ कॉड किसके निकट है? केप ऑफ कॉड एक प्रकार का आप कह सकते हैं द्वीप टाइप का, इस तरह से कैप बनता है, कैप बनता है, ठीक है। ये आपका ये स्टेट है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट है। तो यहाँ पे एक मैसाचुसेट्स एक राज्य है। कितने राज्य हैं यूएसए में? 50 राज्य। तो मैसाचुसेट्स में ही ये केप ऑफ कॉड है, ठीक है। केप ऑफ कॉड किसके नज़दीक है? मैसाचुसेट्स के। फिर से आपको एक पिक्चर के थ्रू याद करवाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कि कितना सुंदर केप ऑफ कॉड है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए आपका क्या है, केप कॉड नेशनल शोर है, ठीक है। ये आप देखिएगा यहाँ पे ये वाला है, ये स्टेट है, यूएसए का स्टेट्स है पूरा, और यहाँ पे मैसाचुसेट्स है। यहाँ पे देखिएगा ये मैसाचुसेट्स है, और देखिए ये समुद्र में कितना बढ़िया केप बना रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि केप ऑफ कॉड किसके नज़दीक है। तो ये क्या है, मैसाचुसेट्स है, जो कि एक स्टेट है यूएसए का, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे है, मैसाचुसेट्स के पास, ठीक है। अगर पूछा जाए देश, तो ये कौन सा देश के पार्ट है, यूएसए का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट, कहाँ पे चला गया, यहाँ पे है। इस तरह से याद कीजिएगा, देखिए पिक्चर के थ्रू याद कीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली कपास मिल कहाँ पे स्थापित हुई थी? देखिए यहाँ पे देखिए सभी जगह कपास उत्पन्न किए जाते हैं, आपके गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, और गुजरात के ही पार्ट है अहमदाबाद। तो यानी कि ऑप्शन काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है। तो अगर पहले कपास मिल की बात करें तो बॉम्बे में। देखिए बॉम मतलब कि जो बम होता है। अब बम कहाँ कहीं पे ले जाते हैं तो किस तरह से ले जाते हैं, कपास की थैली में, ठीक है, सूती वस्त्र में ही लेके जाते हैं और कहीं पे रख देते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरह से याद कर रखेंगे कि भारत में पहली कपास मिल कहाँ पे स्थापित हुई थी, बॉम्बे में, ठीक है। इस तरह से याद कर लेंगे। तो आशा करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट तरह के ट्रिक मैंने आपको बताए याद करने के लिए, लेकिन अगर ये चीज़ें, ये कहानी आपको याद रहते हैं, तो अगर आप रिवीजन नहीं भी करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।